आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 क्लास 12 का फिजिक्स में पार्ट वन में हमें पढ़ना है गॉस का अनुप्रयोग नंबर 5। और अनुप्रयोग नंबर 5 में लिंक आती है सम आवेशित अचालक परत या उसको चादर भी कर सकते हैं। चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हमने ए बी सी डी एक अचालक यानी कुचालक एक चादर यानी आयताकार एक चादर बनाया और इस पर हमने प्लस क्यों आवेश दिया, क्योंकि गॉस के कथन में नियम है कि किसी भी चाहे वह चालक हो या कुचालक हो आवेश देना है तो हमें धन आवेश ही देना है। और धन आवेश जब देंगे तो ये हमारा जो परत है चादर है, तो चादर हमारा है कुचालक और कुचालक के कारण जितने भी आवेश होंगे इसके अंदर एक समान रूप से यानी पृष्ठ के अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। यदि ये हमारा जो परत है यानी चादर है ये चालक होता तो यही जो धन आवेश है इसके ऊपर ही होता। तो कुचालक के कारण यानी अचालक के कारण ये धन आवेश इसके अंदर एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब इस पे हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले नियम ये होता है, बताया गया है सबसे पहले हमें एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो यहाँ पे जो गॉसी पृष्ठ बनेगा बेलनाकार बनेगा, हमने यहाँ बना लिया पहले से ही एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ बन गया है। इसके बाद जो बिंदु P है, कोई भी बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो इधर भी हो सकता है या इधर हो सकता है, दोनों साइड में किधर भी हो सकता है। इसलिए हमने जो ये बेलनाकार गॉसी पृष्ठ बनाया है इसको पीछे बढ़ा दिया है दोनों कंडीशन के लिए। और ये इसकी जो लंबाई है r है, यहाँ से यहाँ तक की आ गई टोटल लंबाई है, तो कुल लंबाई 2r होगी। तो अब हम देखते हैं कैसे में करना है। ये जो बेलनाकार गॉसी पृष्ठ है ये 3 भागों में डिवाइड हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ एक गोलाकार यानी वृत्ताकार और यहाँ भी। तो इस भाग का नाम हम मान लेते हैं कि ये A1 है पार्ट, इसको मान लेते हैं ये A2 है और इसके बाद जो ये बीच का वक्री है इसको मान लेते हैं ये पार्ट A3 है। तो दो ही चीज़ करना है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा क्षेत्रफल सदिश यानी छोटा सा क्षेत्रफल अल्प क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई भी निकाल सकता है, इसमें कुछ नहीं करना है। वो कैसे निकलता है, पृष्ठ में उपस्थित जो आवेश है उसके लंबवत एक लाइन आप खींचिए, सीधी लाइन एक रेखा, इसके लिए बना रहे हैं। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यहाँ हो जाएगी। कैसे निकालना है, पृष्ठ में उपस्थित जो भी आवेश होगा उसके लंबवत यदि आप रेखा खींचते रहे तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है। इस गोले के लिए निकालें, इस वृत्ताकार भाग के लिए निकालें, इसलिए हमने इधर लिया। इसके लिए जब निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं किधर होगा। इसके लिए जब भी निकालेंगे तो ये अब इधर हो जाएगा। इस कंडीशन में हमने कहा था ना कि चाहे इधर होगा चाहे इधर, यानी आवेश जो है किधर भी निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इधर बताएगा। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना, चाहे इस बिंदु पे होगा चाहे इधर किसी बिंदु पे हो सकता है। इसलिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी निकालनी है तो आवेश जो है यानी पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश है उसी के लंबवत एक रेखा खींचिए जिस दिशा में आपको निकालनी है। ये हो गया। उसके बाद अब ये जो बीच का भाग है वक्री है, इसमें निकालना होगा। इसमें भी किधर बताएगा, इसी के लंबवत खींचेंगे। तो मैं इधर ले देता हूँ, ये वक्र लिए स्पेस कम है, आप समझ जाइएगा। अब देखिए, अब क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। पहले इसके लिए छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, ये इस साइड लिए हैं तो जिधर लेंगे उधर बताएगा। तो DA क्षेत्रफल सदिश यानी अल्प लिए हैं इसलिए हमने D लगाया है, पूरा करके लगाया। और जब भी लेंगे तो गॉसी पृष्ठ पे ही लेंगे और इधर लेंगे, इधर छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। इस पृष्ठ पे कलर मैंने कर दिया है। इस पृष्ठ में छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो ये जिस दिशा में इधर लिए हैं तो ये इधर बताएगा DA क्षेत्रफल सदिश। अब इसके लिए लेंगे इस बीच वाले में वक्र के लिए यानी वक्री है, इसके लिए जब लेंगे तो ये इधर लिए तो ऊपर बता रहा है कि क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, ठीक है। और जब दो सदिश समांतर होते हैं तो उस टाइम थीटा जो होता है 0 होता है। क्लास 11 में बताया गया होगा। इधर भी दो सदिश हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, समांतर जब होगी तो इधर भी उस हिसाब से कहेंगे कि थीटा 0 अंश का यानी 0 अंश हो जाएगा, 0 डिग्री 0 अंश। अब यहाँ देखेंगे तो एक ऐसे है एक ऐसे है, तो इस टाइम 90 डिग्री 90 अंश का बना रहा है, तो इस टाइम कहेंगे थीटा जो होगा हमारा 90 अंश का। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहले हमने सिर्फ एक रचना किया है ABCD। एक हमारा क्या है आयताकार, आयताकार में लिया है वो क्या है अचालक है।
चादर बनाया, उसके बाद इस पर हमने आवेश दिया। जब आवेश दिया, एक बार दिखा देते हैं, आवेश देंगे तो इसके अंदर एक समान रूप से ऐसे वितरित हो जाएगा। उसके बाद हमें जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो उसके लिए सबसे पहले हमें गॉसी पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। गॉसी पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोलाकार, एक होता है बेलनाकार। लेकिन यहाँ पे गोलाकार नहीं लगेगा, यहाँ पे बेलनाकार लगेगा। तो हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह इस साइड हो सकती है या इस साइड, किसी बिंदु पे निकालना है तो दोनों साइड हो सकती है। इसलिए हमने पहले एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ बनाया, उसी को फिर हमने पीछे बढ़ा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें देखा हमने 3 भाग में डिवाइड हो गए, बन गए 2। देखिए, एक यहाँ हमारा वृत्ताकार है, एक यहाँ वृत्ताकार है, बीच में वक्र यानी वक्रवाद है। तो 3 हमने A1, A2, A3 नाम दिया। तीनों में हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला। कैसे निकाला, जो भी उपस्थित आवेश है इसके अंदर उसके लंबवत एक रेखा खींच दी। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ है, इसके लिए विद्युत इस गोले के लिए इस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। और जब ये निकालेंगे इसके लिए तो ऊपर हम यहाँ ये भी इधर ही रहेगा। ये है हमारा आवेश, इसके लंबवत एक रेखा खींच दिया तो वक्र के लिए यहाँ है। उसके बाद सब में हमने जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वहाँ थोड़ा थोड़ा हम लोग ले लेंगे क्षेत्रफल सदिश। और वो जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह गॉसी पृष्ठ पे ही लिया जाता है। तो हमने यहाँ लिया है, तो ये इधर बता रहा है इस दिशा में, तो क्षेत्रफल सदिश डी इधर हो गया। इसके लिए हमने यहाँ लिया है तो क्षेत्रफल सदिश यहाँ हो गया। इसके लिए हमने वक्र के लिए यहाँ लिया है तो क्षेत्रफल सदिश इधर बता रहा है। अब देखिए, जब 2 सदिश समांतर हो जाते हैं, जब 2 सदिश समांतर होते हैं तो थीटा 0 अंश का यानी 0 अंश का हो जाता है। इधर भी सदिश हमारे समांतर हो गए हैं तो यहाँ भी थीटा 0 हो गया है। यहाँ पे देखिए सदिश एक ई है और एक डी इधर, ये कैसे हो गए हैं, सम को टाइप करें, इसमें थीटा क्या हो जाएगा 90। अब ये इस कंडीशन में हम लोग अब देखिए क्या करेंगे। अब ये पृष्ठीय आवेश यानी क्या है, चादर है। तो इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। पृष्ठीय, पृष्ठ के लिए निकालना है, पृष्ठ के लिए निकालना है तो पृष्ठ का लगाएंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ की बात हो रही है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठ की बात हो रही है इसलिए ध्यान दीजिएगा, परिभाषा से। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से एक फार्मूला होता है, मैं बता रहा हूँ, होता है सिग्मा बराबर Q/A। यहाँ से हम आवेश निकाल लेंगे, Q हमारा आवेश है, यहाँ इसके नीचे A है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछे तिरछे, Q1 जा Q यानी Q एकदम Q और सिग्मा पे इसमें तो सिग्मा A। यहाँ से हमने Q का मान निकाल लिया। और ये जानिए कोई भी अनुप्रयोग करना है तो उसमें गॉस का एक प्रमेय लगता है, मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। सभी अनुप्रयोग में गॉस के प्रमेय से कोई भी गॉस का अनुप्रयोग निकालना है तो एक ही फार्मूला में बताया, वो भी तृतीय कथन नाम दिया है, यहाँ देखिएगा वो क्या होता है, EDA, ये समाकलन इंटीग्रेशन, ये बोला बता रहा है कि बंद पृष्ठ के लिए है, इक्वल सिग्मा Q/ε0। तो ये गॉस का प्रमेय है। यहाँ से अब ये हमारा गॉस का प्रमेय होता है समाकलन, ये गोला जो बता रहा है, ये गोले से मालूम चलता है कि जो गॉस का जो वो पृष्ठ लिए हैं हम वो बंद है, यानी बंद के लिए गोला है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा बेलनाकार जो हमने पृष्ठ की कल्पना की है वो 3 भागों में बट गया है। तो हमें अब अलग अलग निकालना है, 2 वृत्ताकार के लिए, 1 बेलनाकार के लिए। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, निकालते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। तो समाकलन EDA, यहाँ डॉट वेक्टर, दूसरा एक हम निकालेंगे A1 के लिए, दूसरा निकालेंगे ये वाला पार्ट A2 के लिए, दूसरा पार्ट A2 के लिए। तो वही रहेगा फार्मूला EDA वेक्टर यहाँ A2 के लिए, और तीसरा पार्ट बीच का जो माना है A3, तो A3 के लिए E.A DA वेक्टर। यहाँ पे हमने अलग अलग करके निकाला है, अलग अलग जब भाग निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गॉस का प्रमेय यही है, लेकिन इस प्रमेय में ये सिर्फ एक के लिए होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, बेलनाकार जो है 3 भागों में बट गया है, 2 वृत्ताकार, 1 वक्रीय, इसलिए हमने इसमें 3 पार्ट में इसको तीनों जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अलग अलग निकाल लिए हैं, अलग अलग के लिए एक एक पार्ट के लिए। A1 के लिए यहाँ ये है, A2 के लिए यहाँ ये फार्मूला, A2 यहाँ A2 के लिए ये हो गया, और A3 जो वक्रीय है ये।
लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे हम गोला नहीं लगाएंगे। गोला इसलिए नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि हम लोग अब अलग अलग निकालेंगे। गोला तब निकालते हैं जब पृष्ठ पूरा बंद होता है तब के लिए। जब अलग अलग कर दिए तो गोला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जब अलग अलग पार्ट आपको निकालने हैं तो आप यहाँ पे गोला नहीं लगाएंगे। अब ये इक्वल क्या है, ये इसी के पूरे पार्ट है बेलनाकार के गॉसी पृष्ठ के, तो सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये A1 के लिए निकाल रहे हैं। बार बार A1 A2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। जैसे डॉट हटाएंगे वेक्टर वगैरह तो यहाँ पे क्या आ जाता है कॉस थीटा। क्लास 11th में पढ़ाया गया है, जो पढ़े होंगे नहीं जानते आज भी जान लीजिए। यहाँ पे भी डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा EDA तो रहेगा ही, वहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा। इसमें भी जब डॉट हटाएंगे तो EDA कॉस थीटा। सिग्मा क्यू का मतलब इसमें कौन से आवेश कितने आवेश है, सब कौन सा आवेश है सिग्मा क्यू। तो ये बता रहा है इसमें से प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू यानी पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश है तो प्लस क्यू, यानी क्यू दे दिए इसकी जगह पे प्लस क्यू आवेश यानी क्यू। अगला स्टेप यहाँ पे देखेंगे A1 के लिए EDA कॉस थीटा। थीटा A1 है, पार्ट A1 है, A1 में थीटा क्या है तो देख लीजिए क्या है, जब दो समांतर सदिश में थीटा क्या होता है शून्य होता है। तो यहाँ थीटा पे क्या रखेंगे शून्य रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, प्लस EDA कॉस थीटा। ये पार्ट हमारा A2 का है, A2 है ये वाला पार्ट। A2 में देखिए दो सदिश क्या है समांतर है, तो थीटा शून्य इसका यानी 0, तो यहाँ भी थीटा की जगह कॉस शून्य यानी 0। तीसरे पार्ट के लिए EDA कॉस थीटा। तीसरा पार्ट ये वाला वक्री वाला, यहाँ पे तो हमने देखा था क्या क्षेत्रफल सदिश ऐसे ऊपर था, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया ऐसे 90 था 90 था। आप देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर क्षेत्रफल सदिश ऊपर, तो इस कंडीशन में जो थीटा बनेगा 90 अंश का होगा, तो थीटा की जगह 90। बचा क्या हमारा सिर्फ क्यू का मान देख लीजिए, हमने आवेश निकाला है सिग्मा A, तो इस क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे सिग्मा A रखेंगे, तो सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। गॉस का हम कोई भी अनुप्रयोग लगाएंगे, गॉस का यही अनुप्रयोग से लगाते हैं, इसी प्रमेय से लगाएंगे। कोई भी अनुप्रयोग आपको लगाना है यही प्रमेय लगेगा। इसके बाद ये 3 पार्ट में बढ़ गया है, इसलिए हमने इसको 3 भागों में कर दिया है। गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि हम अलग अलग भाग करके लगा रहे हैं, ध्यान से। तो पहले के लिए यही रहेगा EDA, बस गोला नहीं लगाना है। दूसरे के लिए सदिश E डॉट है, तीसरे के लिए E डॉट है, और टोटल क्या है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखिए जैसे डॉट का निशान सिग्मा क्यू यानी इसके अंदर कौन सा आवेश है टोटल, तो क्यू आवेश है, तो क्यू अपान इसकी जगह हमने लिख दिया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। थीटा, तो A1 के लिए जो थीटा है देख लीजिए, A1 के लिए थीटा है 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। A2 दूसरा पार्ट हमारा A2 का थीटा कितना है 0, तो यहाँ पे 0। A3 के लिए थीटा, A3 के लिए थीटा ध्यान से देखिए 90 है, तो यहाँ पे हमने थीटा 90 रख दिया, और क्यू का मान सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखिए अब स्पेस कम है, तो हम यहाँ पे देखिए ऊपर करते हैं, cos 0 का मान कितना होता है। अब यहाँ से EDA, अब देखिए cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे cos 0 की जगह पे क्या रखेंगे 1, ये मल्टीप्लाई में इंटू 1, प्लस दूसरा पार्ट फिर वही लिखेंगे EDA, और वही का 0 है तो 1। तीसरा पार्ट प्लस, आराम से देख के लगाइए, EDA, इस बार cos 90 है, और 90 का जो मान होता है वह 0 होता है 0। स्पेस कम है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं EDA हो जाएगा, 1 से कुछ नहीं होता। यहाँ पे प्लस इसका भी 1 में करेंगे तो वही होगा हमारा EDA, प्लस इसका 0 है तो क्या हो जाएगा पूरा 0 कर देगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे प्लस 1, बचा क्या सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसका करना है समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो जो ये है कांस्टेंट है, नियतांक है, E बाहर हो जाता है, समाकलन से बाहर हो जाता है। जब भी करेंगे ध्यान दीजिएगा, जो भी नियतांक होते हैं वह बाहर जाते हैं, तो कांस्टेंट की वजह से ये जो है जब समाकलन करने जाएंगे, अब हम कर रहे हैं समाकलन, तो इस टाइम E जो है हमारा बाहर हो गया, तो बचा क्या अंदर dA, जैसे इसमें वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा बाहर, बचा क्या सिर्फ dA।
प्लस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जीरो हटा दीजिए, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डी ए का समाकलन करेंगे तो वह बन जाएगा ए, स्पेस कम है। यहाँ पे जब इसका समाकलन करेंगे, जब आप समाकलन करेंगे तो ये डी ए से हो जाएगा ए, यानी कि कहने का मतलब ये समाकलन करने से जो ये थोड़े में था ये पूरे में हो जाएगा, पूरे में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ए, समाकलन करते हैं तो अगला स्टेप देखिए, यहाँ से ई बाकी हमने इरेज कर दिया, पीछे देख लीजिएगा, इसका समाकलन करेंगे हो जाएगा ए प्लस ई, पहले से ही बाहर है, इसका जो समाकलन करेंगे हो जाएगा ए, अब बराबर बचा क्या, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, ई ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2EA, 2EA, इसको हम जोड़ देंगे तो 2EA ए अपान सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमें बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी हमें ई निकालना है, ई निकालना है, यानी ई बस यही करेगा, 2A को हटाना है, क्योंकि हमने पहले लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किसी बिंदु पर। तो क्या करेंगे, हमें ये चाहिए ई, तो ई को यही रहने देंगे, इक्वल सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये 2A यहाँ मल्टीप्लाई नहीं गुणा कर रहा है, इस पर आएगा तो भाग करेगा, और ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो क्या बचेगा, ई इक्वल क्या बचेगा, सिग्मा ए तो कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा, यही हमारा आएगा। जब किसी अचालक परत यानी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी किसी बिंदु पर, तो यही फार्मूला बनेगा, यही डेरिवेशन आएगा। हाँ, सदिश में लिखना होगा तो सदिश में आपको लिखना है तो कुछ नहीं करना है, इस पर सिर्फ लगा देना है वेक्टर का निशान सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो दूरी r है, स्मॉल r जो लिए हैं इसके ऊपर सिर्फ कैप लगा दीजिए। ये हमारा सदिश में आ गया, यानी वेक्टर के फॉर्म में आ गया। बस यहाँ तक हमारा ये समाप्त हो गया।